हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्राजक्ता गीते। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2। पार्ट 1 और इसके पहले की सारे चैप्टर्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वो वीडियोज़ आप ज़रूर से देखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पार्ट 2। तो पहले वीडियो में हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एरर्स, और वो एरर्स होने के बाद हम उसे कैसे रेक्टिफाई करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते वक्त हमने वो दो टाइप्स में कैटेगरीज किए हैं। वो जो एरर्स जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता और जो एरर्स जिसका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होता है। तो चलो देखते हैं हम। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। सेकेंड, एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब जो एरर्स जिसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता, वो गलतियां होने के बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली होता है। वो कौन सी एरर्स है, जैसे कि एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो तो उसका ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट होता है, इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो गलतियां तो होती ही होती है। सेकेंड है एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स जिसके ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होता है, उन एरर की वजह से, उन गलतियों की वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो वो कौन सी गलतियां हैं और वो एरर्स हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, वो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो चले देखते हैं एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। द एरर्स विच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट कैन बी रेक्टिफाइड बाय गिविंग explanatory note in the account affected or by recording a journal entry with the help of suspense account। यहाँ पे क्या होता है, ओनली वन अकाउंट अफेक्ट होता है। मतलब सपोज डेबिट अकाउंट को हमने अमाउंट लिख दी, लेकिन क्रेडिट को लिखना भूल गए, क्रेडिट हमने लिखा ही नहीं, तो क्या होता है, वन अकाउंट अफेक्ट होता है। तो ऑब्वियस है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो वहाँ पे डेबिट बैलेंस में अमाउंट दिखेंगी, लेकिन क्रेडिट पे कोई अमाउंट नहीं दिखेंगी, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो हम क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट को ट्रायल बैलेंस मैच करने के लिए हम क्रेडिट में एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। वो एक टेम्पररी अकाउंट होगा, उसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। मतलब वह ओनली वन अकाउंट अफेक्ट होता है, जो रेक्टिफाई करते वक्त हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट भी दे देते हैं, या फिर बाय रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री, या फिर हम एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट लिखकर हम वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस हमें एक एक्सप्लेनेटरी नोट देते हैं कि हमने सस्पेंस अकाउंट क्यों दिया है, कौन सी शॉर्टर है, डेबिट साइड शॉर्टर है या क्रेडिट साइड शॉर्टर है, ये लिख के हम एक एक्सप्लेनेटरी नोट दे देते हैं, या फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट की। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है और वो कैसे जर्नल एंट्री हम रेक्टिफाई करते हैं, वो सब हम अब देखते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट: इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ वन साइडेड एरर्स, टैलीज द ट्रायल बैलेंस बाय पुटिंग द डिफरेंस ऑन द शॉर्टर साइड एज सस्पेंस अकाउंट। Again, if the trial balance does not tally due to existence of one-sided errors tallies the trial balance by putting the difference on the shorter side as suspense account। ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए अगर वन साइडेड एरर हो तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो सकता। तो वो जो शॉर्टर साइड है वो मैच करने के लिए, ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए हम वहाँ पे एक अकाउंट पुट करते हैं, उसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। तो एग्जांपल देखते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 बट नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट। मतलब क्रेडिट सेल हुआ है, मोहन ने क्रेडिट सेल किया है 10,000 का, बट उसके अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं किया। तो एंट्री क्या हुई होगी, ये रॉन्ग एंट्री है। मोहन अकाउंट में हमने कुछ नहीं लिखा, मोहन अकाउंट का अकाउंट ही नहीं लिखा। मतलब मोहन एंट्री होनी चाहिए थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन उसके अकाउंट में हमने पोस्टेड ही नहीं की, नॉट पोस्टेड, और सेल्स कर दिया 10,000 का। ये रॉन्ग एंट्री है। तो फिर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000,
ये एक करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन ये रॉन्ग एंट्री पास हो गई। अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे मोहन अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, जो कि हमने नहीं दिया, लेकिन क्रेडिट को, सेल्स को क्रेडिट मिलना चाहिए था, क्रेडिट तो सेल्स को मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई एंट्री, मोहन को जो डेबिट नहीं दिया था, उसको पोस्टिंग नहीं हुई थी, वो हम दे देंगे मोहन अकाउंट डेबिट 10,000। अगर हम उसके बावजूद हम सेल्स को क्रेडिट दे देते हैं तो क्रेडिट सेल्स करके 20,000 का हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी हमने 10,000 का दिया है और रेक्टिफाई करते वक्त हम अगर सेल्स को अगेन 10,000 का दे देंगे तो वो 20,000 हो जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री पास करेंगे रेक्टिफाई करते वक्त? मोहन अकाउंट डेबिट 10,000, जो कि उसको डेबिट नहीं दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे दे दिया, और सेल्स को तो ऑलरेडी डेबिट दे दिया है इस एंट्री में, इसीलिए हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्रेडिट शॉर्टर ना हो इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसको 10,000 रुपीज़ दे देंगे। तो एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने मोहन को डेबिट नहीं दिया था, सेल्स को दे दिया था, लेकिन इसलिए हमने यहाँ पे मोहन को डेबिट दे दिया रेक्टिफाई करते वक्त, और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को दे दिया ताकि टैली हो सके, डेबिट और क्रेडिट टैली हो सके, इसीलिए हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया। तो ये हो गई, ये पॉइंट्स है सस्पेंस अकाउंट की, और इसकी ये करेक्ट एक जर्नल एंट्री और एग्जाम्पल, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है और क्यों किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम फिनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस ही टैली ना हो तो वो हम बना नहीं सकते। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ईयर एंड में हम बना सकते नहीं, और ट्रायल बैलेंस भी हम ईयर एंड में ही बनाते हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर्स हो गई या फिर शॉर्टर, कौन सी साइड शॉर्टर हो गई, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो शॉर्टर साइड हम सस्पेंस अकाउंट में, उस वक्त तो हम कौन सी एरर ढूंढ नहीं सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, और उस एरर को हम रेक्टिफाई भी कर नहीं सकते, क्योंकि ईयर एंड में उतना टाइम नहीं होता। तो हम वो जो शॉर्टर साइड के अकाउंट, जो शॉर्टर साइड है वो हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और आफ्टर दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हम वो रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, हम देखते हैं। अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट क्यों क्रिएट किया जाता है। ट्रायल बैलेंस अगर टैली ना हो तो कुछ जो साइड शॉर्टर है उस पर हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, अभी हमने देखा। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। तो कैपिटल की अमाउंट है 1 लाख रुपीज़, ड्राइंग है 25,000, मशीनरी है डेबिट 75,000, फर्नीचर है 20,000 डेबिट, सेल्स है 5 lakhs क्रेडिट, परचेसेस है 3 lakhs डेबिट, बिल्डिंग है 1 लाख डेबिट। तो यहाँ पे आप मेरे साथ टोटल करिए। क्रेडिट की टोटल हो जाती है 6 lakhs, क्रेडिट की टोटल हो जाती है 6 lakhs, और डेबिट की टोटल हो जाती है 5,20,000। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस की जो डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है वो टैली होनी चाहिए, वो मैच होनी चाहिए। तो यहाँ पे होती है क्या, यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल 5,20,000 ही हो जाती है और क्रेडिट की 6 लाख हो जाती है। तो यहाँ पे डेबिट साइड शॉर्टर है कितने रुपए से? 80,000 से। 80,000 यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्टर है जो डेबिट साइड 80,000 को, उसको हम नाम देंगे सस्पेंस अकाउंट। जो 80,000 कम है उसे हमने नाम दे दिया सस्पेंस अकाउंट। और जैसे कि ट्रायल बैलेंस ईयर एंड में बनाया जाता है और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनने के बाद फिनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए जाते हैं, तो वो हम सस्पेंस, वो जो शॉर्टर है वो हम रेक्टिफाई करेंगे आफ्टर दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो बनाने के लिए वो जो डिफरेंस है वो हम सस्पेंस अकाउंट में अभी के लिए टेम्प्ररी सस्पेंस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल आप नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम अब देखने वाले हैं एग्जांपल्स जिसके कि रॉन्ग एंट्री क्या पास हुई है, फिर उस एंट्री की करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जर्नल एंट्री, और वो जर्नल एंट्री करेक्ट करने के लिए हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं वो रॉन्ग एंट्री को, वो हम अब देखते हैं।
तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु ₹20,000 बट वेर रिकॉर्डेड एज 10,000। यहाँ पे रघु को परचेस किया है 20,000 का, लेकिन उसको 10,000 ही रिकॉर्ड हुए हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग एंट्री हम पहले देखते हैं। रॉन्ग एंट्री क्या हुई होगी? परचेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू रघु 10,000, ये रॉन्ग एंट्री है, ऐसे रिकॉर्ड हुई है। तो फिर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जो यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन है, यहाँ पे रॉन्गली अमाउंट लिखा गया है, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू रघुज अकाउंट 20,000। ये हो गई करेक्ट एंट्री। तो ये करेक्ट करके हम उसे रेक्टिफाई किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये करेक्ट एंट्री है, वो हमें याद ही रखनी है, ये हर जगह हमें उपयुक्त होगी। मतलब ये चारे में ये एंट्री उपयुक्त है, ये हमें याद रखनी है। यहाँ पे वही सेम है, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रघु ने क्रेडिट परचेस किया 20,000 का, रिकॉर्डेड एज 25,000, लेकिन उसको 25,000 रुपीज़ ऐसे रिकॉर्ड कर दिया। तो पहले हम रॉन्ग एंट्री देखते हैं। यहाँ पे रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? परचेस अकाउंट डेबिट 25,000 टू रघु 25,000। ये रॉन्ग एंट्री है क्योंकि अमाउंट एक्चुअल 20,000 है, नॉट 25,000। तो फिर हम उसे रेक्टिफाई करेंगे। परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू रघुज अकाउंट 20,000। ये करेक्ट एंट्री है। थर्ड देखते हैं, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रघु 20,000 वेयर नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट। यहाँ पे क्रेडिट परचेस हुआ था 20,000 का, लेकिन उसके अकाउंट में एंट्री पास नहीं हुई है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ये एंट्री होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघु, लेकिन यहाँ पे रघु के अकाउंट में एंट्री पास नहीं हुई है। मतलब परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस तो डेबिट हुआ है 20,000 से, लेकिन रघु के अकाउंट में अमाउंट नहीं गई है। रघुज अकाउंट में कोई अमाउंट नहीं है, तो हमें यहाँ पे रघु को क्रेडिट देना चाहिए रेक्टिफाई करते वक्त। तो लेकिन परचेस को ऑलरेडी डेबिट हम दे चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे रेक्टिफाई करते वक्त करेंगे एक शॉर्टर हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है? बोथ दी साइड्स रेक्टिफाई किए हैं हमने, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है क्योंकि बोथ दी साइड्स एरर है। यहाँ पे वन साइड ही एरर है। यहाँ पे सिर्फ रघु के अकाउंट में पैसे नहीं गए हैं, परचेस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट दे चुके हैं। तो यहाँ पे एक साइडेड एरर, वन साइडेड एरर है, इसीलिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000, और जो हमने रघु के अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड हुए हैं, तो टू रघुज अकाउंट 20,000। ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट परचेस फ्रॉम रघु 20,000 वेयर नॉट पोस्टेड इन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में सिर्फ पोस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए ये हो गई रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री पास हुई होगी, तो हमने उसे रेक्टिफाई और ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू रघु अकाउंट। तो ये करेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमने परचेस को डेबिट दे दिया है, और बाद में से फिर हम परचेस को अगर डेबिट दे देंगे तो परचेस 40,000 का हो जाएगा। तो हमें अब फिर से परचेस को डेबिट नहीं देना है, हम वन साइडेड एरर है, इसीलिए हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे एज ए टेम्प्ररी सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट देंगे और रघु अकाउंट को क्रेडिट देंगे। फोर्थ देखते हैं, क्रेडिट परचेस फ्रॉम रघु ₹20,000 वेयर पोस्टेड इन राघव अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ है? रघु अकाउंट में नहीं गए हैं, पोस्ट किया है राघव अकाउंट में।
राघव अकाउंट में, ये एक एरर है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, परचेस अकाउंट डेबिट, पहले हम रॉन्ग एंट्री देखते हैं। परचेस अकाउंट डेबिट 20,000, यहाँ पे रघु से किया, रघु ने क्रेडिट परचेस किया है तो रघु के अकाउंट में जाना चाहिए था क्रेडिट, लेकिन नहीं गया, क्रेडिट गया राघव अकाउंट में, टू राघव्स अकाउंट। ये एक रॉन्ग एंट्री है, तो ये रॉन्ग एंट्री है। करेक्ट एंट्री क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेस अकाउंट डेबिट 20,000 टू रघुज अकाउंट, क्योंकि परचेस हुआ है रघुज से, तो रघु का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 20,000 से। ये एक करेक्ट एंट्री है। तो अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि परचेस को तो डेबिट देना चाहिए था, तो वो ऑलरेडी डेबिट दे दिया है हमने परचेस में, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए था राघु को, लेकिन रघु को, तो हमने, लेकिन रघु को नहीं दिया, हमने दे दिया है राघव को। तो अब हम पहले राघव को जो क्रेडिट दिया था उसे हम डेबिट करेंगे, राघव अकाउंट डेबिट 20,000, और जो रघु को क्रेडिट देना चाहिए था वो हम यहाँ पे दे देंगे रघुज अकाउंट 20,000। ये हो गई रेक्टिफाइड एंट्री, ये हो गई रेक्टिफाई एंट्री। तो ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके बुक्स में, वो आप सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करिए, खुद के नोट्स बनाइए। थैंक यू।